नंबर 10, शेर बनाम बाबून। आप सभी जानते हैं कि शेर जंगल का राजा है, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि बाबून शेर और तेंदुए के बच्चों के प्रमुख हत्यारे हैं? यह बिल्कुल सच है। ऐसा लगता है कि इन प्रजातियों के बीच जानवरों के राज्य में एक लंबी प्रतिद्वंद्विता है, लेकिन हम बस यह मानते हैं कि द लायन किंग वास्तविक है। यह वीडियो शेरनी और एक बाबून के बीच एक महाकाव्य लड़ाई दिखाता है। संभवतः बाबून ने शेरनी के बच्चों को अनदेखा पाया और उन्हें मारने और खाने की तैयारी करने लगा, लेकिन फिर उसे पकड़ लिया गया, और जैसा कि हम बार बार कह चुके हैं, जल्द ही पूरे शेर के समूह ने बाबून को पकड़ने और मारने में मदद करने के लिए बाहर निकलने का फैसला किया, जो समूह की प्रतिशोध के रूप में था। ऐसा लगता है कि शेर वास्तव में माफिया की तरह है, यह एक परिवार का मामला है। इस बाबून ने स्पष्ट रूप से सोचा नहीं था जब उसने शेर के बच्चों का अपहरण करने और उन्हें खाने का प्रयास किया था। अंततः शेर सक्षम था और बाबून को पकड़कर मार डाला, जो एक क्रोधित मां के लिए बदला लेने का सबसे बड़ा कार्य हो सकता है। नंबर 9, भेड़िए बनाम भालू। 1995 में येलोस्टोन नेशनल पार्क ने अपने प्राकृतिक वन्य जीवन में ग्रे भेड़ियों को फिर से पेश किया। 2 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद उस एक निर्णय ने पार्क के ग्रिजली भालू के साथ संसाधनों के लिए एक पूरी नई संघर्ष को जन्म दिया है। जबकि गरीब एल्क के बच्चों ने सबसे ज्यादा पीड़ा झेली है, इस संघर्ष ने सभी पक्षों पर त्रासदी देखी है। यह सवाल कि वास्तव में कौन सा विरोधी गलत है, हर मामले में अलग अलग होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों लड़ाकों को अपने फायदे हैं। ग्रिजली भालू अधिक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन भेड़ियों को अपनी संख्या का फायदा होता है। हालांकि लगता है कि एक जीतने वाला अधिक बार जीतता है। ऐसा लगता है कि चाहे भेड़िए ग्रिजली भालू के साथ कितनी भी लड़ाइयां क्यों न चुने, वे बस जीतने में असमर्थ लगते हैं। एक गवाह का दावा है कि उसने एक अकेले ग्रिजली भालू को 24 भेड़ियों के साथ लड़ते हुए देखा, जो स्थिति को बिना किसी प्रयास के नियंत्रित कर रहा था। यह वह ऊर्जा है जिसकी हम सभी इच्छा करते हैं। ग्रिजली भालू के खिलाफ जीतने में अपनी निरंतर संघर्ष के बावजूद भेड़िए येलोस्टोन में सबसे मजबूत शिकारी बनने की अपनी खोज से हार नहीं मानते हैं। वे सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा उन लोगों को प्रशंसा देता हूं जो अपने जीवन को भ्रम में समर्पित करते हैं। नंबर 8, पेलिकन बनाम सीगल। किसी को भी अपना भोजन साझा करना पसंद नहीं है। पक्षी भी अपना भोजन साझा नहीं करना चाहते हैं, और हमारे पास इसके लिए एक वीडियो है। वीडियो में एक समूह के पेलिकन दिखाए गए हैं जो मछली का एक मुफ्त भोजन प्राप्त कर रहे हैं, जो एक रेस्तरां या किसी प्रकार की दुकान से प्रतीत होता है। हालांकि इस उदारता के कार्य को जल्द ही एक सीगल के आगमन से बाधित किया जाता है, जो तुरंत उसे अनुचित या पसंदीदा उपचार मानते हुए नाराज हो जाता है। इसलिए उसकी प्रवृत्ति उसे पेलिकन के मुंह से मछली चोरी करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। यह कैसे काम करता है? अच्छी तरह से नहीं। पेलिकन उस मछली को अपनी जान से ज्यादा पकड़कर रखता है, और जब 2 अन्य पेलिकन शामिल होते हैं तो सीगल स्वाभाविक रूप से जल्दी से चला जाता है। सीगल वास्तव में सोचता था कि वह सिर्फ दिखा सकता है और पेलिकन के मुंह से एक भोजन चोरी कर सकता है। जब मुफ्त भोजन की बात आती है तो कोई नियम नहीं होते हैं। नंबर 7, स्टोट बनाम चूहा। यदि कोई जानवर तय करता है कि वह आपको खाने जा रहा है, तो वास्तव में केवल 2 विकल्प हैं: लेट जाएं और बस इसे लें, या वापस लड़ें और मरने से इनकार करें। अधिकांश मनुष्य पहले विकल्प के लिए जाते हैं क्योंकि यह कम कैलोरी जलाता है, लेकिन कुछ जानवर मृत्यु तक लड़ना पसंद करते हैं। यह वीडियो एक आक्रामक स्टोट और एक विशेष रूप से तेज चूहे के बीच एक लड़ाई दिखाता है। घास में चूहे को देखने के बाद स्टोट ने उस पर कूदने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। इसके बाद एक आश्चर्यजनक रूप से ऊर्जावान लड़ाई होती है, जिसमें दोनों जानवर घास और सड़क पर घूमते हैं। लेकिन जब ऐसा लगता है कि स्टोट ने लड़ाई जीत ली है, तो चूहा कुछ ताकत के साथ वापस लड़ना शुरू कर देता है, जो अपने दम पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। दुर्भाग्य से वीडियो अचानक समाप्त हो जाता है, इसलिए हमें नहीं पता कि लड़ाई किसने जीती। अपना खुद का अंत बनाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। जैसा कि सभी शिकारी करते हैं, यह स्टोट ने सोचा कि चूहा बस लेट जाएगा और अपनी मृत्यु स्वीकार करेगा। कोई मौका नहीं। यह चूहा बिना लड़े मरने वाला नहीं था, भले ही इसका मतलब अपनी ही हड्डियों को तोड़ना हो। नंबर 6, ज़ेब्रा बनाम शेर। ज़ेब्रा, जैसे कई अन्य शांत जानवर, अक्सर अवसरवादी शिकारियों के लिए सबसे लोकप्रिय शिकार बन जाते हैं।
लेकिन ज़ेब्रा के पास अपने समूह की रक्षा करने के लिए एक अच्छी तरह से संगठित समूह प्रणाली है, जो अक्सर संभावित खतरों से बचने में मदद करती है और आसान शिकार को रोकती है। इस वीडियो को देखें और आप एक उत्साही शेरनी को एक खेत में ज़ेब्रा के समूह पर नजर रखने के लिए देखेंगे। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, ज़ेब्रा के एक निगरानीकर्ता ने हमलावर को धीरे धीरे करीब आते देखा और पूरे समूह को अपनी जिंदगी की दौड़ में भागने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही शेरनी बच्चे ज़ेब्रा के करीब आती है, उसे एक आखिरी आश्चर्य मिलता है, एक तेज किक चेहरे पर, जो उसे पूरी तरह से अपने खेल से बाहर कर देती है और उसे पूरी चीज को छोड़ने के लिए मजबूर करती है। यह शायद वह नहीं था जो उसने अपने दिमाग में सोचा था। शायद सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ज़ेब्रा द्वारा शेरों को मारने की कई खबरें आई हैं। ऐसा लगता है कि सिर पर तेज किक अक्सर शेर के टूटे हुए जबड़े का कारण बनती है, जिससे बिल्ली का धीरे धीरे भूख से मरना होता है। इसलिए लगता है कि कोई भी शेर जो ज़ेब्रा पर हमला करने की कोशिश करता है, वह गलत धारी घोड़े के साथ खेल रहा है। नंबर 5, कंगारू बनाम रैम। हालांकि वे केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, लगभग हर कोई जानता है कि कंगारू अनुमानित और अत्यधिक खतरनाक जानवर हैं। इसलिए यह वीडियो अधिकांश लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन यह वीडियो कंगारू के लिए एक आश्चर्य था। इस रैम ने अनजाने में कंगारू की प्रिय भूमि पर अतिक्रमण कर दिया और जल्द ही खुद को कंगारू की आक्रामकता का सामना करते हुए पाया। हर कुछ पलों में कंगारू रैम की ओर बढ़ता है, जैसे कि उसकी उपस्थिति को इस भूमि पर खतरा मानता है। लेकिन सभी संभावनाओं के विरुद्ध रैम हिल नहीं रहा है। वास्तव में यह इस तथ्य पर बहुत गर्व करता है कि यह हिल नहीं रहा है। लड़ाई एक बड़े मैदान में स्थानांतरित हो जाती है, जहां जोड़ी एक बार फिर से क्षेत्र की लड़ाई में खड़ी होती है। जब कंगारू अंततः रैम से उछलता है, तो रैम उसके पीछे चलता है, संभवतः अपनी बात को और भी स्पष्ट करने के लिए। यह स्वीकार करना होगा कि यह प्रकृति में देखने के लिए अधिक असामान्य मैचअप में से एक है, लेकिन स्पष्ट रूप से इनमें से कोई भी जानवर पीछे हटने या हार मानने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। इसलिए आप शायद कल्पना कर सकते हैं कि यह लड़ाई वीडियो के अंत के बाद कहाँ गई। नंबर 4, खरगोश सांप। प्रकृति में एक नियम है, कोई भी स्थिति या प्रजाति हो, एक चिंतित मां के पास कोई मुकाबला नहीं है। और लगता है कि खरगोश माताएं विशेष रूप से खतरनाक हो सकती हैं, शायद कुछ मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित भी। इस काले सांप ने सोचा था कि उसने खरगोश के बच्चों के एक छोड़े हुए घोंसले को पाकर जैकपॉट जीत लिया है, लेकिन जब उसने अपने भविष्य के शिकार के चारों ओर खुद को लपेट लिया, तो चीजें बुरी तरह से गलत हो गईं। जब मां खरगोश लौटती है, तो वह तुरंत सांप पर हमला करती है और अपने बदले की अविश्वसनीय खोज शुरू कर देती है। इस अविश्वसनीय लड़ाई में खरगोश उत्साहपूर्वक सांप से लड़ना शुरू कर देता है, उसे बार बार वापस खींचता है ताकि उसे कुछ और सबक सिखाए। लेकिन शायद सबसे बड़ा पल लड़ाई के अंत में आता है, जब खरगोश एक पूर्ण कुंग-फू किक बैक फ्लिप देता है, जो मैंने कभी देखा है। यह कहना पर्याप्त होगा कि सांप खरगोश की पकड़ से बचने में सफल रहा, लेकिन खरगोश जल्दी से उसका पीछा किया, जिससे उसके लिए बचना असंभव हो गया। उनकी शांतिपूर्ण शिकार प्रतिष्ठा को देखते हुए आप कभी नहीं सोचेंगे कि खरगोश सांप पर इतनी भयंकर पिटाई करेगा, लेकिन स्पष्ट रूप से यही होता है जब आप एक मां के बच्चों को खतरे में डालते हैं। आप मां खरगोश के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। नंबर 3, मकड़ी बनाम मधुमक्खी। अगर आप मकड़ियों से मृत्यु का डर रखते हैं, तो कृपया अभी दूर देखें। हालांकि आप एक ऐसे जानवर को मिस कर सकते हैं जो आश्चर्यजनक रूप से जानवरों के राज्य में बड़े मकड़ी हत्यारों में से एक है, मधुमक्खी। विशेष रूप से मकड़ी मधुमक्खी। हर कोई जानता है कि मकड़ियां मुख्य रूप से मक्खियों को खाना पसंद करती हैं, लेकिन वे कभी कभी मधुमक्खी का आनंद भी लेती हैं। लेकिन एक मधुमक्खी है जो इतनी आसानी से नहीं जाती है, मकड़ी मधुमक्खी। वास्तव में इस कीट ने अक्सर अपने अनजान शिकारी पर हमला करने का प्रबंधन किया है। मकड़ी को अपने बड़े डंक से लकवा मारने के बाद मधुमक्खी मकड़ी को अपने घोंसले में वापस खींचती है, जहां वह मकड़ी के पेट में एक अंडा देती है। मकड़ी फिर मधुमक्खी के बच्चे के लिए एक मेजबान बन जाती है, जो मकड़ी के शरीर के अंदर से भोजन करता है और फिर एक वयस्क मधुमक्खी के रूप में निकलता है। इसलिए यह मकड़ी के लिए आसान भोजन नहीं था, जैसा उसने उम्मीद किया था। यह स्वीकार करना होगा कि यह जानवरों के राज्य में अधिक क्रूर मोड़ में से एक है। जानवरों या कीटों की बहुत कम संख्या है जो अपने युवा के लिए एक मेजबान के रूप में एक और जानवर के अभी भी सांस लेने वाले शरीर का उपयोग करेगी। यह वास्तव में विज्ञान कथा के आतंक फिल्म से कुछ और लगता है। नंबर 2,
जगुआर मगरमच्छ। पारंपरिक तर्क कहता है कि आपको शायद मगरमच्छ के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन वही तर्क यह भी कहता है कि आपको जगुआर के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। या तो बस प्रकृति के साथ लड़ाई नहीं करें, ठीक है। दुनिया के सभी बड़े बिल्लियों में से जगुआर अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली हैं कि वे पानी में शिकार करने के लिए कितने उत्सुक हैं। उदाहरण के लिए इस वीडियो को देखें जो एक जगुआर को पानी में कुछ भोजन की तलाश में दिखाता है। जगुआर का आहार 85 से अधिक प्रजातियों के विभिन्न जानवरों से बना है, और फिर भी जब जगुआर ने मगरमच्छ को पानी के बीच में एक द्वीप पर शांति से बैठे हुए देखा तो उसने मगरमच्छ का पीछा करने और एक मुफ्त भोजन प्राप्त करने का फैसला किया। सभी संभावनाओं के विरुद्ध जगुआर वास्तव में मगरमच्छ के पीछे से छिपने और उस पर हमला करने में सफल रहा, इससे पहले कि वह पानी में भी पहुंच पाता। हालांकि मगरमच्छ ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन यह कोई फायदा नहीं हुआ। इस जगुआर ने इसे जीत लिया है। यह प्रकृति के सबसे अजीब मैशअप में से एक है, लेकिन स्पष्ट रूप से जगुआर ने निष्पक्ष रूप से जीत हासिल की है। नंबर 1, जिराफ बनाम 2 शेर। जिराफ अद्भुत जानवर हैं, इतने सुंदर, इतने अनुग्रहपूर्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अविश्वसनीय रूप से खतरनाक भी हैं? ऐसा लगता है कि उनके पास इतनी मजबूत किक है कि वह एक शेर को मार सकती है और एक ही समय में कुछ कीमती अंगों को भी हटा सकती है। यह एक प्रभावशाली किक है। यह वीडियो दिखाता है कि जब एक निर्दोष जिराफ को एक आक्रामक शेर द्वारा निशाना बनाया गया तो क्या हुआ। जबकि गिरगिट शेरों के निरंतर पीछा से बचने की अपनी पूरी कोशिश करता है, यह व्यर्थ है। अंततः जिराफ को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जाता है जब एक शेर सीधे उस पर हमला करता है। रुकने से इनकार करते हुए जिराफ बस उस शेर को अपने मजबूत पैरों में से एक के साथ नीचे गिरा देता है, और ऐसा लगता है कि यह काम करता है। एक ही कठोर रोक के बाद प्राप्त करने के बाद शेर लगता है कि यह पूरी चीज पूरी तरह से व्यर्थ है और फिर से नहीं उठता है। सफलता स्पष्ट रूप से जिराफ की है। यह स्पष्ट है कि जिराफ एक बहुत मजबूत जानवर है, जितना कि लोग उसे श्रेय देते हैं। मैं कितने जानवरों का नाम ले सकता हूं जो 2 शेरों के साथ टकराव से बच सकते हैं, जो मूल रूप से इसे जमीन पर कुचल देते हैं, या जो एक शेर को मार सकता है और एक ही किक के साथ उसका सिर उतार सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे नए वीडियोज की अपडेट्स प्राप्त करें।